हरे कृष्णा। तो आज के इस सेशन में हम भगवद गीता एज इट इज चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 41 एंड 42 ये दोनों कवर करेंगे और इसके साथ ये अध्याय भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो टेक्स्ट नंबर 41 और 42 ये दोनों जो भगवान यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते आ रहे हैं अपने ऑपुलेंस के बारे में, उसके लिए कंक्लूडिंग वर्स हम कह सकते हैं। कंक्लूडिंग मतलब जैसे भगवान अपने ऑपुलेंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं टेक्स्ट नंबर 20 से प्रारंभ करते हुए, तो भगवान जब एक्सप्लेन करते जाएंगे अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके आखिरी में उनके एक्सप्लेनेशन के आखिरी में उसे कंक्लूड करते हुए कंक्लूजन यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये जो आखिरी के जो दो टेक्स्ट है या आखिरी के जो तीन टेक्स्ट है, ये तीनों कंक्लूडिंग टेक्स्ट हम कह सकते हैं। जो एक्सप्रेशन भगवान दे रहे थे उसे यहाँ पे कंक्लूड कर रहे। तो कैसे कंक्लूड कर रहे भगवान, देखिए टेक्स्ट नंबर 41 में भगवान कहते हैं यद यद विभूति मत सत्वम, विभूति विभूति मतलब ऑपुलेंसेस, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा, ऊर्जित एव वा, सर्टेनली यू नो इट फॉर डेफिनेट। ये आप देख लीजिए कि जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऊर्जिता, ऊर्जिता मतलब ग्लोरियस थिंग्स, और श्रीमद, श्रीमद मतलब ब्यूटीफुल और सुंदर चीजें। तो जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है इस संसार में, जो भी सुंदर सा दिखता है, जो भी ग्लोरियस है, जो भी जिसका महानता लोगों को समझाया गया है, तो जो भी है ये सब कुछ एक्चुअली क्या है, भगवान कहते हैं तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। मम तेजो अंश, मम तेज मतलब क्या है, मम मतलब माइंड, मेरा, तेजो, तेज का मतलब है स्प्लेंडर और भगवान का प्रकाश या उनकी ब्यूटी, कांति। मम तेजो अंश, ऐसा नहीं कि ये जो भी यहाँ पे दिख रहा है सब कुछ भगवान की ब्यूटी है, नहीं, भगवान की सुंदरता का सिर्फ एक अंश है ये। इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज जस्ट वन अंश और जस्ट वन ड्रॉप ऑफ लॉर्ड्स स्प्लेंडर। मम तेजोंश संभवम। तो अनुवाद इस प्रकार से है, नो दैट ऑल ब्यूटीफुल, ग्लोरियस एंड माइटी क्रिएशंस spring from but a spark of my splendor। तो एक भक्त अगर भगवान को स्मरण करना चाहता है तो संसार में देखने वाले हर एक चीज को देखते हुए वो भगवान को स्मरण कर सकता है। कोई भी चीज, आप कभी जाएंगे बाहर साइट सीइंग के लिए जाएंगे, कहीं पिकनिक के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं, सनराइज देखते हैं, किस प्रकार से सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य के उदय के समय कितना मनमोहक दृश्य होता है, कलर कॉम्बिनेशन हुआ, देखने में कितना सुंदर लगता है, तो उसे देख के हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं, हाँ देखो कितना अच्छा है। कहीं भी आप जाएंगे, सनसेट के लिए जाएंगे तो उसे देख के आप ग्लोरीफाई करेंगे। कहीं पे कंट्री साइड पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ की जो ग्रीनरी है, वहाँ की जो पेड़ पौधे परिसर, जो भी आप देखेंगे आप उसे ग्लोरी, उसका जो ब्यूटी है उसे आप ग्लोरीफाई करेंगे। तो एक्चुअली एक भक्त इस प्रकार से किसी भी चीज को देखेगा तो वो उसके द्वारा भगवान को स्मरण कर सकता है। कैसे स्मरण कर सकता है, कि भगवान आप कहते हैं जो भी आप सुंदर चीजें देखोगे यहाँ पे, वो सब कुछ क्या है, मेरे सुंदरता है, मेरी शक्ति का एक अंश है, सिर्फ वन ड्रॉप है। तो ये कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। नथिंग इज सेपरेट फ्रॉम द लॉर्ड। एवरीथिंग हैज अ रोल, एवरीथिंग इज वन और अदर वे कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड।
तो अगर हमें ये सही ज्ञान होगा तो सही ज्ञान के द्वारा हम उसे देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसे ग्लोरीफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे देखने वाला हर एक चीज में आपको मेरा अंश दिखाई देगा। तो ये सिर्फ हमारी नजर चाहिए, हमें वो ज्ञान चाहिए। शास्त्र चक्षु जिसे कहते हैं, शास्त्र चक्षु मतलब क्या है, हम भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है, बल्कि शास्त्र की दृष्टि से हमें देखना है चीजों को, तब जाके हमें ये ज्ञान समझ में आएगा। जैसे हम लोग स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्स पहनने क्या होता है, जब ग्लास नॉर्मल होता है तो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया है, जो है वैसा ही दिखेगा। अगर आप मान लीजिए आपने पीला कलर का चश्मा पहना है, तो पीला कलर का चश्मा पहनने के बाद क्या होगा, जो भी आप देखोगे सब कुछ आपको पीला दिखाई देगा। येलो कलर का अगर स्पेक्स पहनेंगे तो सब कुछ येलो कलर में दिखाई देगा आपको, है ना। तो इसी प्रकार ये शास्त्र जो है ये हमारे स्पेक्स के भांति है। अगर हम शास्त्र के स्पेक्स को डाल के देखेंगे तो हमें शास्त्र में दिए गए ज्ञान के अनुसार सब कुछ सही तरीके से दिखाई देगा, और उसका जो पीछे का ज्ञान है, ये उसके पीछे जो रियल ट्रूथ है वो भी हमें दिखाई देगा। जैसे जो भी हम देखेंगे भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, क्यों कि हम शास्त्र चक्षु से देख रहे हैं, शास्त्र में क्या लिखा है उसके द्वारा हम देख रहे हैं, तो ये पॉसिबल होता है। तो इसीलिए हमें किस प्रकार से भगवान को समझना है, किस प्रकार से भगवान की स्मरण करना है, इसके लिए एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो अभी तक भगवान ने जो भी कहा है, इतना तरह एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके आखिर में कंक्लूड करते हुए जिसमें भगवान कह रहे हैं कुछ भी देखो वो मेरा ही ब्यूटी है। लोग कुछ लोग जब भगवान की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करते हैं, जो एक्चुअली मायावादी या नास्तिक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे प्रकृति को देखिए, प्रकृति कितना सुंदर है, प्रकृति में कितना मनमोहक चीजें हैं, प्रकृति को देखिए, उसे एंजॉय कीजिए। भगवान क्या है, भगवान में क्या रखा है कि वो आप बैठ के भगवान का जप करो, भगवान का पूजा करो, सेवा करो, ये करो, नहीं, प्रकृति को देखो और उसमें आनंद लीजिए। चाहे एक नास्तिक कितना हद तक भी गिरा हुआ हो, फिर भी वो क्या कहेगा, भगवान की पूजा को तिरस्कार करेगा, लेकिन परिसर को, हमारे प्रकृति की सौंदर्यता को वो मनमोहक कहेगा, उसके प्रति आकर्षित होगा। लेकिन उसको ये ज्ञात नहीं है कि यहाँ पे जो ठुकरा रहा है और वहां पे जिसका आराधना कर रहा है, जिसको वो अप्रिशिएट कर रहा है, इन दोनों का आपस में लिंक है, इन दोनों का स्प्लेंडर है, इन दोनों का जो शक्ति है वो एक ही है एक्चुअली, वो उसको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक नास्तिक अगर बाहर जाएगा घूमने के लिए तो प्रकृति को देख के ग्लोरीफाई करेगा, लेकिन उसे ज्ञात नहीं है कि वो इनडायरेक्टली भगवान को ही ग्लोरीफाई कर रहा है। अगर वो परिसर को ग्लोरीफाई करेगा, प्रकृति को ग्लोरीफाई करेगा, तो इनडायरेक्टली भगवान को ही ग्लोरीफाई कर रहा है, ये उसको ज्ञात नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्र के द्वारा देखेंगे तभी हमें ये विचार समझ में आता है। तो भावार्थ में हमें प्रभुपाद लिखते हैं, एनी ग्लोरियस और ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस should be understood to be but a fragmental manifestation of Krishna's opulence, whether it be in the spiritual or material world. Anything extraordinarily opulent should be considered to represent Krishna's opulence. Anything which is extraordinary, it should be considered as an opulence of Krishna's. प्रभुपाद समझाते हैं, तो मायावादी होते हैं, उनका विचार क्या होता है, वो उनका मानना होता है कि मायावादी मतलब क्या है, भौतिक संसार में जो भी है, भौतिक संसार में जो भी है ये सब कुछ माया है, और हमें मोक्ष प्राप्ति करना है और हमें भगवान के धाम को जाना है, और यहाँ पर जो भी है सब कुछ माया है। वो कहते हैं, एक बंगाली में वर्ष आता है, एक श्लोक आता है जहाँ पर कहते हैं, नहीं थी माँ में थी। वो सिर्फ ये कहते रहेंगे, अरे ये माया है, वो माया है, इसको नहीं छुएंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे, सब कुछ माया है, माया है, और सबसे वो भागते रहेंगे। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि
माया जो है वो भी तो भगवान का ही अंश है, वही भगवान की शक्ति है। अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, सही तरीके से इसका उपयोग करोगे, तो उससे बच के भागने का जरूरत नहीं होता है। ये उनको समझ में नहीं आएगा। वो कहते रहेंगे अरे ये माया है, इसे हम नहीं छुएंगे, अरे वो माया है, उसे हम नहीं छुएंगे। तो ये उनका विचारधारा होता है। लेकिन एक भक्त क्या करेगा, शास्त्र के द्वारा वो सही तरीके से समझेगा कि एक्चुअली चाहे वो भौतिक संसार में हो या आध्यात्मिक संसार में, जो भी है सब कुछ भगवान के ऑपुलेंस है। यहाँ पे अगर आप कुछ देखेंगे तो ये भी भगवान का ऑपुलेंस है। आध्यात्मिक जगत में कुछ देखेंगे तो वो भी भगवान का ऑपुलेंस है। तो इसीलिए उससे भागने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो महत्व कहलाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस वस्तु को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो माया है, अगर उस वस्तु को आप भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो आध्यात्मिक है। तो इतना सरल है एक्चुअली। रूप गोस्वामी अपने इस तत्व के अनुसार वो समझाते हैं कि किस प्रकार युक्त वैराग्य के द्वारा अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और इससे वो भगवान की ऑपुलेंस बन के रहेगा। वो हमारे लिए माया का प्रभाव नहीं करेगा। अगर आप उस वस्तु को अपने लिए उपयोग करोगे तो वो माया बनेगा आपके लिए। जैसे कि मान लीजिए भौतिक संसार में जो भी ऑपुलेंस मिलता है वो सब कुछ भगवान का ही अंश है। ये यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो धरती में जो सोना मिलता है, सोना हुआ, चांदी हुआ, या हीरे जवाहरात, पेट्रोल, डीजल, जो भी आपको मिलेगा इस श्लोक के अनुसार वो एक्चुअली किसका ऑपुलेंस है, किसकी प्रॉपर्टी है, वो स्वयं भगवान का ऑपुलेंस है। मायावादी क्या करेगा, मायावादी कहेंगे कि अरे ये तो माया है। अगर आप उन्हें सोना दे देंगे तो उपहार में, ये लीजिए मैं आपको एक किलो सोना आपको मैं दान में दूंगा, तो क्या करें, अरे ये तो माया है, माया, हम नहीं छुएंगे इसे, हम नहीं पकड़ेंगे इसे। लेकिन एक भक्त क्या करेगा, उसका नजर कैसा होता है, ये धातु, ये सोना जो है ये एक्चुअली कहाँ से आता है, धरती से। तो ये किसका अंश है, ये तो भगवान का अंश है। अगर मैं इस सोने को भगवान की सेवा में उपयोग करूंगा तो ये आध्यात्मिक रहेगा। तो इसके प्रति मेरा मोह नहीं होगा, मैं माया के प्रभाव में नहीं आऊंगा। लेकिन इस सोने को अगर मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने लिए बड़ा सा हार बनाऊंगा, अपने लिए सोने का मुकुट बनाऊंगा, किरीट बनाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा मैं अपने लिए सोने का कुछ बना के, तो अपने लिए कुछ बनाऊंगा तो वो माया का अंश बनेगा। तो वो मेरे लिए, मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक रहेगा। तो ये एक भक्त की दृष्टिकोण होती है। तो इसीलिए हमें समझना है, शास्त्र के अनुसार, एक भक्त के नजर के अनुसार हमें समझना चाहिए कि भौतिक संसार में दिखने वाला हर एक वस्तु भगवान के ऑपुलेंस है। कुछ भी माया नहीं है यहाँ पे। माया क्या है, उसका इस्तेमाल कैसे करोगे उसके ऊपर माया आप पर डिपेंड करेगा। जैसे एक चाकू अगर आप एक चोर के हाथ में दोगे तो चाकू क्या करेगा, गलत काम करेगा। वो उस चाकू लेके किसी को मार सकता है, किसी को डरा के उनसे कुछ छीन सकता है, तो वो गलत काम कर रहा है चाकू वहां पे। और वही चाकू अगर आप डॉक्टर के हाथ में दोगे तो क्या करेगा, डॉक्टर उस चाकू से किसी का जान बचाएगा, किसी का ऑपरेशन करेगा, किसी का जान बचाएगा। तो यहाँ पे चाकू अच्छा है या बुरा है हम नहीं कह सकते। वो अच्छा है बुरा है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एक चोर उसका इस्तेमाल करेगा तो बुरा है, बुरा कहलाएगा। अगर एक डॉक्टर उसका इस्तेमाल करेगा तो वो अच्छा कहलाएगा। इसी प्रकार भौतिक संसार में हर एक वस्तु, चाहे वो धन हो, पैसा हो, गोल्ड हो, कोई वस्तु हो, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, वो माया है या आध्यात्मिक है। कैसे मालूम पड़ेगा,
उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके ऊपर है। अगर हम उसका इस्तेमाल अपने लिए करेंगे तो माया है, इट इज मोह माया। अगर आप उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करोगे, इट इज स्पिरिचुअल। जैसे मोबाइल है, अभी हम लोग ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, इसके लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो मोबाइल हो सकता है, उसको होल्डर हो सकता है, उसके लिए जो धन लगता है, जो पैसा लगता है, जिससे हमने ये खरीदा है, वो सब कुछ भगवान की सेवा में यूज हो रहा है। तो ये माया नहीं है, ये मोह नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, ये भगवान के ऑपुलेंस है। अगर इसी का इस्तेमाल बाकी लोग करते रहेंगे रील्स बनाने के लिए, कुछ गाना गाने के लिए, या नाचने के लिए, डांस करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उनके पास भी यही होगा, मोबाइल होता है, होल्डर होता है, ऑडियो केबल होगा, सब कुछ होगा। तो वो क्या कहलाएगा? वहां पे वो मटेरियल कहलाएगा, उनके लिए वो माया कहलाएगा, मोह कहलाएगा उनके लिए। लेकिन इस काम के लिए ये मोह नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में हो रहा है, तो इसीलिए ये स्पिरिचुअल कहलाता है। तो इस प्रकार एक भक्त के नजर से अगर हम देखेंगे, भागवत के नजर से अगर हम देखेंगे, शास्त्र के नजर से अगर हम देखेंगे, तो एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड और द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इट इज कृष्णास एनर्जी, इट इज कृष्णास ऑपुलेंस, एंड इट शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो ये विचार टेक्स्ट नंबर 41 में हम समझ सकते हैं। और आगे देखेंगे टेक्स्ट नंबर 42। टेक्स्ट नंबर 42 में देखिए, ये इतना सुंदर है। एक्चुअली मुझे मैं कभी भी किसी भी वर्ष को, श्लोक को मैं याद करता हूँ, तो ये जो टेक्स्ट है एक्चुअली ये मुझे बहुत पसंद लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंटली अर्जुन को कह रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस देखिए भगवान का क्या है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आप आम या जैसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप बात करेंगे इस श्लोक को, जो श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नॉर्मल लैंग्वेज आप इसे सुनेंगे तो कैसे लगेगा? भगवान कह रहे अरे इतना सब कुछ सुनने में क्या फायदा है, इतना समझ लो कि आप जो भी देख रहे हो ना, ये सब कुछ मेरा ही अंश है, कुछ भी देख रहे हो ये मेरा ही अंश है। तो ये जो एक कॉन्फिडेंस भगवान में दिख रहा है ना, ये कॉन्फिडेंस इस श्लोक का एक सुंदरता है एक्चुअली। जैसे मान लीजिए अगर आप एक किसान के पास जाएंगे, एक किसान के पास एक 100 एकड़ का जमीन है, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल 100 एकड़ का जमीन है। जनरली क्या होता है, जमीन में दीवारें नहीं होती है, हमारा जमीन और बाजू वाला का जमीन के बीच में दीवारें नहीं होती, जनरली ओपन लैंड दिखता है पूरा। तो जब आप उसके पास जाएंगे, वो आपको बोलेगा चलो मैं आपको मेरा जमीन दिखा के आता हूँ, तो वहां पे लेके जाएगा, जमीन में जाएगा और बोलेगा रोड पे खड़े होके, हाँ देखिए वहां से लेके इतना बड़ा विशाल जो है ना, ये सब कुछ मेरा है। वो आपको समझाएगा, कहेगा, देखिए आपको समझ में नहीं आएगा। आप अंदर जाएंगे, खेत में जाएंगे, आप पूछेंगे हाँ इतने सारे कोकोनट ट्रीज है, ये सारे ट्री कितने किसके हैं? वो बोलेगा ये सभी कोकोनट ट्री मेरा ही है। और थोड़ा आप आगे जाएंगे, आप बोलेंगे हाँ यहाँ पे अलग से पेड़ भी लगाया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अरकनट प्लेट्स है या अरकनट ट्री है, जैसे बोलते हैं बीटल नट, उसका पेड़ है यहाँ पे, तो ये पेड़ किसका है? वो बोलेगा अरे ये पेड़ भी मेरा ही है। और थोड़ा आप अंदर जाओगे, आपको वहाँ पे कुछ और खेती दिखाई देगा, आप बोले ये खेती किसका है? वो बोले अरे ये भी मेरा ही है। तो आपको समझाते हुए वो आखिर में क्या बोलेगा, जब आप देखते देखते अंदर जाओगे, और आखिर में क्या बोलेगा, अरे इतना प्रश्न क्यों पूछ रहे हो आप, एक सिंपल से समय आपको समझाता हूँ। यहाँ पे खड़े होके आपको जो भी दिखेगा, जो भी पेड़ दिख रहा है, जो भी पौधा दिख रहा है, जो भी जमीन दिखता है, जो भी दिख रहा है ना, ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ। जब आप बीच में जाके खड़े हो गए उस जमीन में, वहां से वो बोले आपको, यहाँ से आपको कुछ भी दिखेगा ना, जो भी दिखेगा ये सब कुछ मेरा है। उतना कॉन्फिडेंट लोग कहता है, क्यों कहता है? क्योंकि उसका उतना बड़ा जमीन है, उस 100 एकड़ में आप बीच में जाके खड़े हैं, तो आपको जितना दूर नजर जाएगा उसका जमीन ही दिखेगा। कितने सारे पेड़ दिखेंगे, उसके ही पेड़ दिखेंगे। तो इसलिए उसको उतना कॉन्फिडेंस है,
और उतना कॉन्फिडेंट क्लेम करता है, अरे आप यहाँ पे खड़े हुए जितना भी दूर आपको नजर जाएगा ना वो सब कुछ मेरा है। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार इसी तरीके से भगवान का कॉन्फिडेंस देखिए। यहाँ पे भगवान किस कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं अर्जुन से। भगवान कहते हैं अरे इतना डिटेल नॉलेज का क्या फायदा है, इतना विस्तार से समझने का क्या फायदा है आपको, इतना समझ लो इतना समझ लो कि मेरी एक अंश से, जस्ट ड्रॉप, मेरे एक ड्रॉप से, एक अंश से ये पूरा संसार जो है ये चला रहा हूं मैं, सिर्फ एक अंश से। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये इस श्लोक का सुंदरता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं यहाँ पे, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना, किम ज्ञातेन, वो अर्जुना इतना सारा ज्ञान का क्या फायदा है। किम, किम मतलब व्हाट, किम ज्ञातेन तवार्जुना, वो अर्जुना इतना डिटेल्ड नॉलेज, बहुनयतेन, बहु ज्ञातेन और नयतेन, तो इतना डिटेल्ड नॉलेज का क्या आवश्यकता है तुम्हारे लिए। तो ये भगवान तो यहाँ पे 20 वर्ष नंबर 20 से लेके 40 तक भी भगवान एक्सप्लेन करते आ रहे हैं अलग अलग ऑपुलेंस के बारे में। और टेक्स्ट 41 में भगवान कहते हैं मेरे ऑपुलेंस इतने हैं कि मैं गिन नहीं सकता हूँ, उसमें से मैं सिर्फ प्रोमिनेंट उतना ही तुम्हें समझाया है। तो इतना सब कुछ समझाने के बाद भगवान कह रहे हैं इतना डिटेल नॉलेज की आवश्यकता क्या है अर्जुन, इतना समझ लो। कितना समझना है, विष्टभ्याहम इतम कृष्णम एकांशेन, एक मतलब वन और स्मॉल, अंशेन, अंश मतलब जैसे स्पार्क, जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी है, उतना समुद्र में कितना पानी है कोई गिन सकता है, कोई मेजर कर सकता है, पॉसिबल नहीं है। लैक्स ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर है वहां पे, करोड़ों गैलन्स है, कोई उसे गिन नहीं सकता है कि एक समुद्र में कितना पानी है करके। तो कहेंगे कि इतना समुद्र में सिर्फ एक अंश है, एक बूंद, उतना ही, एक अंश मतलब उतना बड़ा समुद्र का एक बूंद। तो भगवान कहते हैं इतनी से एक बूंद की मेरी शक्ति के द्वारा मैं इस पूरे संसार को, पूरी सृष्टि को इसे परवेड कर रहा हूं, इसे संचालित कर रहा हूं। तो ये मेरा ऑपुलेंस है। तो ये एक्चुअल लगता है कि भगवान का ऑपुलेंस कैसा है। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल में कहते हैं, प्रभुपाद अपने जब प्रचार करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड गए थे, पाश्चिमात्य देश को, तो वहां पे एक व्यक्ति ने भगवान की एक पेंटिंग बनाई थी, शास्त्रों के अनुसार नहीं, अपनी मनोकल्पना के अनुसार। तो उस पेंटिंग में उसने दिखाया था कि भगवान जो है वो बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए और पूरा धरती उनके सर के ऊपर है, उनके सर के ऊपर इतना मुश्किल से उस धरती को, उसका बोझ वो उठा रहे हैं। तो वो एक पेंटिंग था, उस पेंटिंग को देखते हुए प्रभुपाद कहते हैं ये क्या कॉन्कॉक्शन है एक्चुअली, जिसे कहते हैं हिपोक्रेसी। क्यों? क्योंकि वहां पर दिखाई दे रहा है, वो वहां पे दिखा रहे हैं कि भगवान बूढ़े हो गए और इस संसार के जो झंझट है, हाँ ये मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, ये करना वो करना, तो इसका भार भगवान के ऊपर इतना है कि वो डिसअपॉइंटेड, या उसकी वजन में वो घुट रहे हैं। तो ये सब वहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, भगवान को इस पूरी संसार को चलाने के लिए ऐसा नहीं कि उनको पूरा दिन बैठ के हिसाब करना पड़ता है, बैठ के या ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। एक अंश, जस्ट वन ड्रॉप, समुद्र में जितना पानी है उतना ऑपुलेंस भगवान के पास है, उतने ऑपुलेंस में सिर्फ एक अंश से ये पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया संचलित हो रहा है। ज्यादा समय, ज्यादा एनर्जी जरूरत नहीं भगवान को यहाँ पे डालने का, सिर्फ वन ड्रॉप, उतनी में काफी है, ये पूरा संचलित हो रहा है। तो ये ज्ञान यहाँ से शास्त्र से मिलता है। कभी कभी आप देखते हैं कुछ मूवीज आती हैं, कुछ सीरियल आता है, वहाँ पे वो अपनी मनोकल्पना के अनुसार भगवान को दिखाते हैं, और आप कहते हैं कि वो जो भगवान का कैरेक्टर निभाता है वो कहता है अरे मुझे बस हो गया है,
अरे उसका सुनो, इसका सुनो, उसका हिसाब लगाओ, इसका हिसाब लगाओ, मैं थक गया हूँ, मुझे बस हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए, इसलिए मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। तो कुछ भी अपना हिसाब से वो दिखाते हैं। उनको क्या लगता है, जैसे हम लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, जैसे हम लोगों को एक संसार चलाने के लिए इतना एनर्जी डालना पड़ता है, इतना दिमाग डालना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक संसार को चलाने के लिए अगर मुझे इतना मुश्किल हो रहा है, तो पूरी सृष्टि चलाने के लिए भगवान को कितना मुश्किल होगा। तो वो अपनी इस नीची सोच से सोचते हुए इस प्रकार से दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हो, इसलिए वो कहते हैं, वो मूवीज में या सीरियल्स में वो कहते हैं, हाँ इसलिए भगवान क्या करते हैं, वो तंग आ गए इस काम से, तो इसलिए वो थोड़ा फ्री टाइम के लिए, छुट्टी के लिए कुछ और करने के लिए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और करने जा रहे हैं। तो ये सब हमारी अज्ञानता है, ये सब हमारी मूर्खता है जो हम दिखा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, भगवान को, हम लोगों को एक फैमिली संभालने के लिए इतना मुश्किल लगता है, फाइनेंशियली संभालना हो, इमोशनली संभालना हो, या घर के काम हो, इतना मुश्किल लगता है। तो इसलिए हम सोचते हैं अब भगवान को भी इतना मुश्किल लगेगा, तो ये भगवान तो इतने सारे पूरा संसार को समझा हैंडल कर रहे हैं ना, तो उनको मुश्किल लगता रहेगा। लेकिन नहीं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है, ये है ज्ञान, एकांशेन, सिर्फ बाय वन ड्रॉप भगवान क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया को संचालित कर रहे हैं। उनको पूरा समझ जाओ, वहां पे अपना दिमाग लगाना, काम करना जरूरत ही नहीं है। तो ये भगवान के ऑपुलेंस है, भगवान का जो शक्ति ऑपुलेंस है, ये एक्चुअली ये है। तो इस अध्याय की आखिरी वर्ष में भगवान इस प्रकार से यही कहते ना, एक गोल्डन डायलॉग, कभी कभी मूवीज में आता है ना, बहुत हिट डायलॉग आता है, एक हीरो का एक मूवी में एक बड़ा हिट डायलॉग होता है, वो डायलॉग के द्वारा वो मूवी हिट हो जाता है, ये सभी लोगों को याद आता है वो मूवी, हाँ उसने ये डायलॉग कहा था। तो इसी प्रकार आप देखेंगे, तो इस अध्याय में भगवान ने जो भी इतना सारा ध्यान दिया है ना, उसके बाद में भगवान को ये हिट डायलॉग लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट्स लाइक ए हिट डायलॉग फॉर द लॉर्ड, कि वहां करे अरे इतना सब कुछ समझने में क्या फायदा है, इतना समझ लो कि जो भी दिख रहा है ये सिर्फ मेरी एक स्पार्क के द्वारा मैं इसे मैनेज कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पर्सनली, मुझे ये वर्ष जो है, ये श्लोक जो है, यहाँ पे भगवान के ऑपुलेंस ज्यादा दिखाई देता है। तो भावार्थ में आप देखेंगे, भावार्थ के पहली स्टांजा में प्रभुपाद इस वर्ष के बारे में समझा रहे हैं, टेक्स्ट ऑफ 42 के वर्ष के बारे में, तो ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। और नेक्स्ट वर्ष जो है, नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, वहां पे प्रभुपाद इस अध्याय के लिए कंक्लूजन दिख रहे हैं। टेक्स्ट चैप्टर 10 जो है, इसका कंक्लूडिंग पार्ट प्रभुपाद इस भावार्थ में लिखते हैं, भावार्थ के सेकंड पैराग्राफ में। तो वहां पे प्रभुपाद लिख रहे हैं किस प्रकार, भगवान की इतनी ऑपुलेंस को समझने के बाद, सुनने के बाद, हमें समझना चाहिए कि क्यों भगवान की आराधना करना शास्त्रों में दिया गया है, और क्यों देवताओं की आराधना करना मना किया गया है। ये हमें इस बार समझना चाहिए कि भगवान के ऑपुलेंस को समझते हुए हमें समझना है कि चाहे वो कोई भी देवता हो, ब्रह्मा हो सकते हैं, शिवा हो सकते हैं, इंद्र हो सकते हैं, गणपति हो सकते हैं, कोई भी देवता हो, उनमें जो भी ऑपुलेंस है वो सब कुछ एक्चुअली स्वयं भगवान कृष्ण का ही है। तो ये हमें ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए शास्त्रों में, इवन भगवत गीता में भगवान ने देवताओं की पूजा करना उसे खंडनीय करते हैं, उसे जस्टिफाई नहीं करते। भगवान कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, ये विचार भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, भगवान के ऑपुलेंस के द्वारा इस विचार को हम समझ सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार सभी देवताओं का ओरिजिन भी स्वयं भगवान है। तो इसीलिए अगर भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण की आराधना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो उतना ही काफी है, अन्य किसी भी देवता को पूजा आराधना करने का आवश्यकता नहीं होता। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहते हैं विष्णु मंत्र में, कि प्रभुपाद यहाँ पे उसका उल्लेख कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की तुलना अन्य किसी देवता से करेगा, और वो कहेगा अरे सब कुछ इक्वल है, सब कुछ एक ही है, ये सभी एक ही है, तो वो पाषंडी कहलाता है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है शास्त्रों का। एक्चुअली बहुत बार लोग कहते हैं ना,
जब भी हम लोग प्रसाद के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं हाँ अच्छा है, आप कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, हाँ अच्छा है, अरे आप कृष्ण को करो, गणपति को करो, दुर्गा को करो, किसी को भी करो, सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो ये लोगों का एक मिसकंसेप्शन होता है, ये इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि शास्त्रों में तो इससे खंडनीय कहा गया है। शास्त्र कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार सोचेगा कि सभी देवता एक ही है, कृष्ण हो बाकी सभी देवता हो, सब कुछ एक ही है, एक ही बराबर है, तो उसे पाषंडी कहा जाता है। तो ये हमारा उल्लेख नहीं है, ये हमारी वाक्य नहीं है, ये प्रभुपाद का वाक्य नहीं है, बल्कि ये शास्त्र का वाक्य है। जब हम भगवान के नाम स्मरण करते हैं तो नाम स्मरण करने के समय 10 अपराध का पट्टी बनाते हैं। रूप गोस्वामी बनाते हैं 10 अपराध की पट्टी। नाम स्मरण करते समय हमें इन 10 प्रकार के अपराधों से अपने आप को बचा के रखना है। उस 10 अपराध में एक अपराध ये भी है कि अगर कोई सोचेगा कि भगवान कृष्ण का नाम अन्य किसी देवता का नाम से इक्वल है तो वो एक अपराध कहलाता है। देखिए यहाँ पे भगवान को अन्य देवता से इक्वल समझना अगर कोई समझता है तो उसे पाषंड कहा गया है। और उस अपराध में कहा जाता है कि भगवान का नाम, भगवान कृष्ण का नाम और अन्य देवताओं का नाम अगर कोई सोचेगा कि ये इक्वल है तो वो अपराध कहलाता है। तो इसके द्वारा हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का स्थान क्या है, अन्य देवताओं का स्थान क्या है, इसे हमें समझना है। समझते हुए इसे स्वीकार करते हुए उसका पालन करना चाहिए। तो ये विचार भावार्थ के सेकेंड पैराग्राफ में प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं जब इतनी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे भगवान के इस ऑपुलेंस के बारे में, इस अध्याय में इतना डिटेल स्टडी करने के बाद क्या होगा, भगवान की पोजीशन के बारे में हमारे मन में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान कौन है, भगवान कृष्ण क्या है, उनका स्थान क्या है, अन्य देवताओं का स्थान क्या है, हमें क्यों कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्यों कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है, तो देयर इज नो क्वेश्चन फॉर हैविंग एनी डाउट अबाउट कृष्णा's पोजीशन एंड वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्ण। तो ये हमें प्रभुपाद कहते हैं। और आगे कहते हैं, तो आखिरी में हमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि किस प्रकार डिवोशनल सर्विस ये जो है ये हाईएस्ट है। ये इन सभी अध्यायों में हमें समझाया जा रहा है, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 10। यहाँ तक भी अगर आप पढ़ते जाएंगे तो किस प्रकार से भगवान की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करने के द्वारा भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, इसके बारे में इतना स्ट्रेस करते हुए हमें समझाया जा रहा है। तो इसीलिए हमें इन अध्यायों को पढ़ते हुए, समझते हुए, इसके द्वारा हमारी जो श्रद्धा है भक्ति के प्रति, हमारी जो श्रद्धा है भगवान की आराधना में, भगवान की डिवोशनल सर्विस में, वो और अटूट होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें और आगे और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो ये सभी विचार यहाँ पे हम समझ सकते हैं और इसके द्वारा चैप्टर 10 यहाँ पे समाप्त होता है और अगले सेशन में हम चैप्टर 11 से प्रारंभ करेंगे।